नमस्कार दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रेट 2025 से संबंधित साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। समायोजन वाला टॉपिक अपन ने सॉल्व किया था, उसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आगे के क्वेश्चनों के साथ मैं आप सबके साथ उपस्थित हूँ। अपना 21 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है। व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है। व्यक्तित्व का कुसमायोजन क्या चीज़ को प्रकट करेगा? आक्रमणकारी के रूप में होगा। व्यक्तित्व का कुसमायोजन होगा तो आक्रमणकारी हो जाएगा बच्चा। पलायनवादी प्रवृत्तियों में पलायनवादी पलायन कर जाएगा। झगड़ालू प्रवृत्तियों में झगड़ालू हो जाएगा। उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व का कुसमायोजन उपरोक्त सभी चीज़ों को प्रकट करता है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, अपने पास 22 नंबर का क्वेश्चन है। जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपनी असफलता थी, उसका खुद का दोष था और उस दोष को उसने अपने दूसरों पे डाल दिया, तो इसका मतलब उसका स्थानांतरण कर दिया। क्या कर दिया? स्थानांतरण कर दिया। तो ये किस प्रकार का समायोजन हो जाएगा? स्थानापन्न समायोजन। किस प्रकार का समायोजन हुआ? स्थानापन्न समायोजन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कुसमायोजित बालक है। कुसमायोजित बालक कौन सा है? देखो, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है। कुसमायोजित बालक है। असामाजिक, स्वार्थी और सर्वथा दुखी होता है। असामाजिक रहता है, स्वार्थी रहता है और हर जगह दुखी रहता है कुसमायोजित बालक। परिवेश से अनुकूलन स्थापित करने में अक्षम होता है। परिवेश से अनुकूलित स्थापन नहीं कर सकता वो। परिवेश में जैसे ही ढलेगा वो अपने आप को क्या कर लेगा? बिछड़ने का प्रयास करवाएगा। तो ये जो सारे कारण हैं, ये सारी किसके कारण है? कुसमायोजित बालक के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, 24 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। बाहरी विषय के गुणों को अपना लेना और दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना क्या लाता है? कोई बाहरी विषय के गुण है या कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व के गुण है। जैसे अपने आदर्श होते हैं विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके गुणों को अपन क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। उनको गुणों को ग्रहण करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इन प्रक्रिया को बोलते हैं तादात्म्य। क्या कहते हैं? तादात्म्य। इसी से बना है तादात्म्यकरण अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो, 25 नंबर का क्वेश्चन है। बगनासा उस आवश्यकता की पूर्ति और लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने और निष्फल होने की भावना है जिससे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। ये परिभाषा किसकी है? परिभाषा वाले क्वेश्चंस लगभग आपको रटने टाइप के हैं। उनके कुछ ना कुछ की पॉइंट होते हैं। जैसे इसका की पॉइंट है, बगनासा की आवश्यकता की पूर्ति लक्ष्य के विरुद्ध होती है। तो ये पॉइंट था कोल सैनिक का। किसका है? कोल सैनिक का। अगला क्वेश्चन देखो, अपने पास 26 नंबर का क्वेश्चन है। तनाव का अर्थ है संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना और परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्वक कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता। ठीक है, ये भी एक परिभाषा का क्वेश्चन है और ये परिभाषा किसने दी थी? ड्रेवर ने। किसने दी थी? ड्रेवर ने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रेवर। अगला क्वेश्चन देखो, 27 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका था? डगल्स एंड होलैंड का। डगल्स और होलैंड का। ठीक है, संघर्ष का अर्थ विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा है। अगला क्वेश्चन देखो, 28 नंबर का क्वेश्चन अपने पास। दिवा स्वप्न देखने का प्रयास करता है। दिवा स्वप्न देखने का प्रयास किससे होता है? कल्पनाशीलता से। यस, कल्पनाशीलता से होगा, तर्क से नहीं होता। दिवा स्वप्न नियंत्रण से भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पनाशीलता से। दिवा स्वप्न का प्रयास किससे होता है? कल्पनाशीलता से। अगला क्वेश्चन देखो, 29 नंबर का क्वेश्चन है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? द्वंद्व यानी दो भिन्न भिन्न बातों के बीच में संकट उत्पन्न हो जाना। और द्वंद्व उत्पन्न होने का कारण होता है अवसरों की प्रतिकूलता। क्या कारण होगा? अवसरों की प्रतिकूलता कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 30 नंबर का क्वेश्चन है।
एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त विधि है। कोई बालक जो स्कूल से भाग जाता है उसके बारे में अध्ययन करना है, तो उसके बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि यूज करते हैं? केस स्टडी। कौन सी विधि यूज करेंगे? केस स्टडी की विधि यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 31 नंबर का क्वेश्चन है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन करता है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी बोरिंग, लैंगफेल्ड और बेल्ड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, इसकी की पॉइंट है आवश्यकता और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ। अगला क्वेश्चन देखो, 32 नंबर का क्वेश्चन है, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? अपना अधिकतम विकास करना है, और अधिकतम विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। बिना परामर्श के अपन अधिकतम विकास नहीं कर पाते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है? समायोजन निरंतर बदलता रहता है, समायोजन निरंतर होता रहता है। तो ये प्रक्रिया कैसी होगी? गतिशील प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? गतिशील प्रक्रिया है। समायोजन दूषित होता है। समायोजन किससे दूषित होता है? तो समायोजन संघर्ष से भी दूषित होता है, कुंठा से भी दूषित होता है, धन से दूषित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों, संघर्ष और कुंठा से दूषित होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 35 नंबर का क्वेश्चन है, एक बालक नवीन पुस्तक चाहता है, नई पुस्तक चाहता हो, लेकिन माता पिता अपनी आर्थिक कमजोर स्थिति के कारण पुस्तक दिलाने में असमर्थ है। बालक अपनी फटी पुरानी पुस्तक से ही संतोष अनुभव करता है और प्रसन्न और शांत रहता है। ये उदाहरण किसका है? भाई बालक को नई किताब चाहिए, लेकिन उसके माता पिता कमज़ोर है आर्थिक रूप से, तो उसको नई किताब नहीं दिला सकते। बालक ने अपनी फटी पुरानी किताब से ही संतोष कर लिया, और वह उसी फटी पुरानी किताब पे क्या है? शांत और प्रसन्नचित्त है। तो ये उदाहरण किसका होगा? बालक ने क्या किया? समायोजन कर लिया। बालक ने क्या किया? समायोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, समायोजन के प्रकार हैं। समायोजन के कौन से प्रकार है? स्थानापन्न समायोजन होता है, मानसिक मनोरंजनाई होती है, रचनात्मक समायोजन होता है। तो समायोजन के प्रकार उपरोक्त सभी हो गए। जितने प्रकार दे रखे वो सारे प्रकार किसके होते हैं? समायोजन के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 37 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, समायोजन की विधियां है। समायोजन की विधियां है, प्रतिगमन विधि थी, प्रक्षेपण विधि थी, उदात्तीकरण भी विधि थी। तो उपरोक्त सभी, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सारी विधियां किसकी है? समायोजन की विधियां हैं। अगला, ये अपने 37 क्वेश्चंस थे अपने पास। उम्मीद करता हूँ कि समायोजन के जो क्वेश्चंस करवाए वो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अपने साइकोलॉजी में जितने क्वेश्चंस सोल्व किए अपन ने, जितने भी टॉपिकों के अभी तक, लगभग उम्मीद यही है कि रीट 2025 की परीक्षा में ये सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में एज इट इज़ मिले। हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। हम आपको इतनी विषय वस्तु देंगे कि आप उन सभी को यदि एक तरीके से याद कर लोगे तो भी आप रीट को आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। थैंक यू।